हमने अपने पुराने वीडियोस में बात की थी कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि हम शेयर मार्केट में स्टॉक्स कैसे, यदि हमें खरीदना है तो हमें उसके लिए कैसे ऑनलाइन ब्रोकरेज को चुनना होगा, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकरेजेस क्या होते हैं और हम कौन कौन से ब्रोकरेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे हम शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम ईटीएफ्स ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से डिजिटल अप्लायंसेस और एप्स के थ्रू हम डिजिटल ब्रोकरेज को अपना चुन सकते हैं जिससे हम अपना शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो यह एक प्राइमरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशंस को चुने थे। हमने अभी तक एक थ्योरेटिकल बातें की थी। आज हम एक रियल वर्ल्ड की बातें करेंगे कि हम अपने मोबाइल से घर बैठे कैसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि यह जो बेसिक जानकारी है यह ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या यह एक बहुत जटिल प्रोसेस है? क्या इससे यह बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं? तो आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यह एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले हमें इस प्रोसेस को जानने के पहले यह समझना होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। यदि हम स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमटेरियलाइज, मीन्स पहले क्या होता था, पहले के समय में 1960 के पहले जो था उस समय पर क्या होता था कि जब कोई शेयर खरीदता था तो वो फिजिकल फॉर्म में होता था। ये हमें जो है हमें ब्रोकरेज के पास जाना होता था और फिजिकल फॉर्मेट में लेकर के हमें कोई भी शेयर्स खरीदने होते थे और फिजिकल फॉर्मेट में हमारे पास स्टोर होते थे। तो इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट किया गया, डिजिटाइजेशन उस पर किया गया, जिसके कारण अब पेपर वर्क नहीं होता है किसी भी शेयर को खरीदने में। डीमटेरियलाइज का मतलब होता है सारे पेपर वर्क को हमने डीमटेरियलाइज किया है और उसे ऑनलाइन फॉर्मेट दिया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब डीमेट अकाउंट होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो यदि आपके पास डीमेट अकाउंट है, यदि आप खुलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी अपने बैंक अकाउंट की। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही बैंक अकाउंट के साथ आपके पास एक आधार कार्ड, आपके पास अपना पैन कार्ड यह होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और साथ ही जो मोबाइल नंबर है वह आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब हम वेरीफाई करते हैं तो ओटीपी आएगा जो कि आपको अप्रूव करना होगा। तो जो डीमैट अकाउंट यदि हमें खुलवाना है तो हमें एक बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। हमारे पास एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड होना चाहिए क्योंकि हमें इसे अपलोड भी करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड के साथ, पैन कार्ड के साथ लिंक हो, वह ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। तो यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आप आधार कार्ड और पैन कार्ड से उसे लिंक करवा लें। इतनी चीज़ यदि है तो हम आते हैं कि हम गूगल के प्ले स्टोर से अब हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं डीमैट अकाउंट की तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमारे पास जो है डिस्काउंट ब्रोकर्स आज के समय में अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि फिजिकल फॉर्मेट में डायरेक्ट जाकर के जो है स्टॉक एक्सचेंजेस के पास हमें फिजिकल फॉर्मेट में खरीदना होता था। उसके बाद जब डीमटेरियलाइजेशन हुआ सारी चीज़ों का, उसके बाद डिस्काउंट ब्रोकर्स मार्केट्स में आने चालू हुए और इसी मार्केट में आने से एक इंडिविजुअल के लिए बहुत आसान हो गया शेयर खरीदना, म्यूचुअल फंड्स खरीदना। तो इसमें जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वह
एक ऐप के थ्रू, आप मोबाइल में अपने ऐप के थ्रू कोई भी एक डिस्काउंट ब्रोकर को चुन सकते हैं। तो कौन कौन से डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और इसका क्या प्रोसेस है, हम इस पर बातें स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो आज के समय में जो खास जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें मैं 4 नाम आपको बताऊंगा। सबसे पहला है जीरोधा, दूसरा है ग्रो, तीसरा है एंजल वन और चौथा है अप स्टॉक्स। और भी 5 पैसा और कुछ कुछ और भी हैं, बट ये जो 4 स्टॉक्स, ये जो 4 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, ज़्यादातर इंडियंस में जो अकाउंट है डीमैट अकाउंट इन्हीं ब्रोकरेज के पास है। तो हम इन चारों में से किसी भी एक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और उस पर जो है हम आगे का फॉर्मेट चालू करेंगे। तो अभी हम एक सिंपल प्रोसेस के लिए लेते हैं कि हमने सपोज जीरोधा ब्रोकरेज हमने चुने। अब हम उस पर क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, जीरोधा का एक ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम उस पर जो भी हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसी प्रकार से जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी जो भी है, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें हम उसमें फिल कर देते हैं। उसके बाद हम अपना उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आता है, हम उसे आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं। ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद एक OTP आएगा, आप अपने मोबाइल से वो OTP को अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC नंबर वगैरह ये सारी डिटेल डाल करके इसको सबमिट कर देंगे और उसके बाद ये OTP आकर के आपका अप्रूव हो जाएगा। और उसके बाद 2 से 3 दिन का वो टाइम लेता है कि आपका जो आधार कार्ड पैन कार्ड को वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करते हुए वो 2 से 3 दिन मिनिमम आपका लेता है और आपका जो है डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। ये इतना ही सिंपल है, यह कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यह बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो जब यह हम प्रोसेस कर लेते हैं, हमारा डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। अब हम अपने जो शेयर्स हैं, हम जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वह अपने ब्रोकरेज के पास अपना खुलवा सकते हैं। तो यह बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद हम आते हैं कि कौन कौन से ब्रोकरेज मार्केट में अवेलेबल है और इन सभी में सबसे अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर कौन है। तो देखिए, चारों डिस्काउंट ब्रोकर्स बहुत अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, किसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट फिर भी फिजिबिलिटी के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि यदि आप एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाले डिस्काउंट ब्रोकर की तलाश कर रहे हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, तो सबसे फर्स्ट आता है जीरोधा। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही ऑसम है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और थोड़ा सा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस थोड़े से बाकी ब्रोकरेज से ज़्यादा है, बट टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है। और जब हम एक बहुत बड़ा पैसा अपने शेयर मार्केट में हम लगाना चाहते हैं और हम म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत थोड़ा एक मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत चार्जेस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यदि टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो जीरोधा इज़ द बेस्ट। सेकंड, यदि हम इजी टू यूज़ की बात करें कि जो कुछ होते हैं कि डिजिटल यूज़ करने में, मोबाइल यूज़ करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कुछ ऐसे पुराने लोग भी हो सकते हैं या कुछ जिन्हें भी एक इजी टू यूज़ यदि हम बात करें, तो इजी टू यूज़ वाली जब बात आएगी तो सबसे जो इजी है यूज़ करने में वो है ग्रो। यदि स्टार्टिंग फेज पर हैं आप, तो यदि ऐसी कोई है बात है इजी टू यूज़ में, तो ग्रो ऐप बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल, उसमें बहुत ही सिंपल मैनुअल्स हैं, तो आसानी से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है एंजल वन। यदि आप बार बार शेयर को बाई एंड सेल करते हैं, बार बार आप खरीदी और बेची करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग मीन्स आपको उसे बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना है, आप उसे एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करेंगे और जैसे ही आपको लगेगा कि इसमें बेनिफिट हो गया है, आप उस शेयर से निकलेंगे। तो जब हम बार बार उसको बाई और सेल करना चाहते हैं, हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंजल वन बहुत अच्छा स्टॉक ब्रोकर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लेवल ट्रिगरिंग के ऑप्शंस हैं, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए बहुत अच्छा मार्केट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपको लेवल्स बताते हैं कि कहाँ पर आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करें, कहाँ पर आप जो है उसको सेल करें, कहाँ पर बाई करें। तो ये यदि आप एक
ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंजल वन डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ब्रोकर आपके लिए है। तो चारों आप स्टॉक्स भी बहुत अच्छा है, तो चारों ब्रोकर्स में आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक जनरल उसका एक यूज आपको बता दिया है। आप चारों में से किसी भी एक ब्रोकर को यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में जाना है और उस ब्रोकरेज का नाम डालना है। जैसे आप जीरोधा खोलना चाहते हैं तो जीरोधा डालिए, ग्रो खोलना चाहते हैं तो ग्रो डालिए, उसका ऐप डाउनलोड करिए, जो फॉर्म है उसको फिल करिए और आगे के प्रोसीड करिए। आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो गया। अब जब डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है तो कुछ ब्रोकरेज होते हैं जो एक मिनिमम चार्जेस लेते हैं अकाउंट ओपनिंग का, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे स्टॉक्स नहीं लेता है, एंजल वन भी नहीं लेता है। तो इसमें भी है कि बट अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जो कॉस्ट है वो लगभग चारों में सेम पड़ेगी आपको। कुछ ब्रोकरेज, किसी की ब्रोकरेज ज्यादा है तो किसी का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा है तो किसी का आपका ओपनिंग चार्जेस है। तो ओवरऑल एट अ बैलेंस पॉइंट सब बराबर ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो चारों ब्रोकरेज बहुत अच्छे हैं, आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप अपनी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है और आप घर बैठे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और सारी चीजें आप आपके मोबाइल से कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल आता है अक्सर कि ये जो ब्रोकरेज है जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, क्या होगा यदि ये लोग भाग गए? एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि ये एक किसी इंडिविजुअल ने एक ब्रोकरेज फर्म खोला है तो होगा क्या यदि ये भाग गए? सपोज कोई ग्रो ऐप है जिसने खोला है, जो इसका ऑनर है, यदि वो भाग गया, देश छोड़कर भाग गया, तो क्या होगा हमारे शेयरों का? ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका मैं बहुत आपको सोल्यूशन बता रहा हूं कि जो भी है ये एक मीडियम है। ये जो ब्रोकरेज है ये एक मीडियम है शेयर खरीदने के, केवल ये एक मीडियम है और कुछ भी नहीं है। हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो कभी भी ब्रोकरेज के पास नहीं रहते हैं। तो ये कहां रहते हैं? ये डिपॉजिटरी के पास होते हैं। तो डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये दो डिपॉजिटरी शेयर मार्केट में है। तो जो भी हम शेयर्स खरीदते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, यह डिपॉजिटरी के पास जमा हो जाते हैं हमारे शेयर्स। तो हमारे शेयर्स किसी भी ब्रोकरेज के पास नहीं होते। ब्रोकरेज केवल जो ब्रोकर्स है वो केवल एक माध्यम है हमारे शेयर्स के, हमारे म्यूचुअल फंड्स, हमारे बॉन्ड्स खरीदने का माध्यम है और कुछ भी नहीं है। तो यह बात आप सभी समझ लें कि आपका जो भी शेयर्स है, आपका जो भी पैसा है, आपका जो भी फंड है वो एकदम सेफ है, क्योंकि यह एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, उसकी डिपॉजिटरी है सीडीएसएल और एनएसडी से, इनके पास पैसा बहुत अच्छे से सिक्योर्ड होता है। और एक सेबी जो काम करता है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो हमेशा निगरानी रखते रहता है, पॉइंट टू पॉइंट निगरानी रखता है। तो आपका शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड, आपके पैसे ये एकदम सेफ हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो ब्रोकरेज से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्रोकरेज केवल एक माध्यम है शेयर खरीदने का। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।